हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, 20,000 से अधिक आदिवासियों को सरकार देगी वन पट्टा। एक बड़ी खबर की राज्य के 20,000 से अधिक भूमिहीन आदिवासियों को सरकार वन पट्टा देगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल्याण विभाग को इससे संबंधित प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया है। सीएम ने दुमका में भूमिहीन आदिवासियों को वन पट्टा देने का भी ऐलान किया है। मिली जानकारी के अनुसार इससे संबंधित प्रस्ताव जल्द ही कैबिनेट में रखा जाएगा और स्वीकृति मिलने के बाद 29 दिसंबर को हेमंत सरकार की 1 साल पूरी होने के मौके पर वन पट्टा दिया जाएगा। हालांकि कोशिश की जा रही है कि राज्य स्थापना दिवस 15 नवंबर से पहले ही इसका शुरुआत कर दी जाए। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सरना कोड पर विशेष सत्र जल्द। आदिवासियों के लिए एक बड़ी खबर की आदिवासियों के लिए अलग सरना धर्म कोड के लिए झारखंड में सियासी संग्राम शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को कहा है कि झारखंड सरकार आगामी जनगणना में सरना धर्म कोड का कॉलम शामिल करने का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजेगी। मुख्यमंत्री ने बताया है कि इसके लिए 15 नवंबर से पहले विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य स्थापना दिवस से पहले विधानसभा के विशेष सत्र से सरना धर्म कोड का प्रस्ताव पारित कर भारत सरकार को भेजने का निर्णय लिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से न्यूनतम तापमान में 3 डिग्री की गिरावट। राज्य में मौसम के बदलाव का असर दिखने लगा है। न्यूनतम तापमान में करीब 3 डिग्री सेल्सियस का गिरावट दर्ज की गई है। तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस का उतार चढ़ाव होता रहेगा। इस दौरान आसमान साफ रहेगा। कुछ जिलों में सुबह में धुंध छाए रहेगी। 2 दिन तक दिन और रात के तापमान में कोई बदलाव की संभावना नहीं है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार बंगाल की खाड़ी में किसी प्रकार का सिस्टम नहीं होने की वजह से आसमान साफ है और दिन में धूप खिली रहेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट से मिले 323 नए मरीज। झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 323 नए मरीज मिले हैं। साथ ही अच्छी खबर ये है कि राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना से किसी की मौत नहीं हुई। साथ ही पिछले 24 घंटे के दौरान बोकारो से 29, देवघर से 30, धनबाद से 35, दुमका से 4, पूर्वी सिंहभूम से 31, गढ़वा से 8, गिरिडीह से 2, गोड्डा से 13, गुमला से 10, हजारीबाग से 6, जामताड़ा से 2, खुट्टी से 6, कोडरमा से 6, लातेहार से 4, पाकुड़ से 1, पलामू से 1, रामगढ़ से 9, रांची से 109, साहेबगंज से 3, सरायकेला से 2 और सिमडेगा से 11, पश्चिमी सिंहभूम जिले से 1 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ करके 1,01,287 हो गई है और वहीं अब तक राज्य में कोरोना से 95,208 लोग स्वस्थ हो चुके हैं और पिछले 24 घंटे के दौरान 421 लोग स्वस्थ हुए हैं। अभी राज्य में कोरोना से ग्रसित 5,196 लोगों का इलाज चल रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोल्हान का कटहल मिर्च ओल जाएगा यूरोप। एक बड़ी खबर की लॉकडाउन की वजह से नुकसान उठाने वाले किसानों के लिए अच्छी खबर है। कोल्हान में उपजाई सब्जी अब दुबई का जायका बढ़ा रही थी, अब दूसरे खेप में यूरोप भेजने की तैयारी है। इससे किसानों की आय 3 गुना बढ़ जाएगी। कोल्हान में उपजाई जा रही सब्जियां का सप्लाई के लिए एजेंसी से संपर्क किया जा रहा है और साथ ही आलू प्याज की कीमत पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने कोशिशें तेज कर दी है। केंद्रीय उपभोक्ता और खाद्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दिवाली से पहले बड़ी तादाद में विदेशों से प्याज आने की उम्मीद है। इसके साथ सरकार भूटान से भी 30,000 टन आलू आयात कर रही है ताकि इनकी कीमतों पर नियंत्रण किया जा सके। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, चौथे दिन भी शिक्षकों ने किया मूल्यांकन का बहिष्कार। घंटी आधारित शिक्षकों की ओर से शुक्रवार को लगातार चौथे दिन सभी गैर शैक्षणिक कार्यों और उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन के कार्यों का बहिष्कार किया गया। इसका व्यापक असर मूल्यांकन कार्यों में पड़ा है। झारखंड अनुबंधित सहायक अध्यापक संघ के प्रदेश संरक्षक ने बताया है कि राज्यपाल ने सभी विश्वविद्यालयों के घंटी आधारित संविदा शिक्षकों को लॉकडाउन अवधि में एक सम्मानजनक मानदेय देने का निर्णय लिया है, जो स्वागत योग्य है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पंचायतों में महिलाएं बनेगी नोडल पदाधिकारी। एक बड़ी खबर की गुमला पुलिस अब जिले में महिलाओं के साथ होने वाले अपराध को रोकने के लिए ठोस कारागार कदम उठाते हुए नए प्रयोग में जुट गई है। इसके तहत जिले के कामडारा और कुरकुरा थाना क्षेत्र के 8 पंचायतों में पुलिस ने नोडल पदाधिकारी का दायित्व सौंपने का निर्णय लिया है। नोडल पदाधिकारी संबंधित पंचायत की समाज सेवी महिलाएं होगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड के खिलाड़ियों के लिए सीधी नियुक्ति
नियुक्ति का आया मौका। एक बड़ी खबर की झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार ने राज्य के खिलाड़ियों को सीधी नियुक्ति करने के लिए एक बार फिर से अवसर प्रदान किया है। पिछले साल जो खिलाड़ी आवेदन देने में चूक गए थे वे इस साल सीधी नियुक्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस संबंध में खेलकूद और युवा कार्य निदेशालय ने राज्य के खिलाड़ियों से 20 नवंबर 2020 तक आवेदन मांगा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, दीपावली और छठ को लेकर के चलेगी नई फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन। एक बड़ी राहत की खबर की भारतीय रेलवे ने दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए 68 और नई ट्रेन चलाने को लेकर फैसला किया है, जिससे सीधे तौर पर बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड समेत दिल्ली और अन्य राज्य के लोगों को फायदा होगा। दरअसल ये सभी रेलगाड़ियां पूरी तरह से आरक्षित है। रेलवे ने पहले भी फेस्टिवल ट्रेनों को चलाने का फैसला लिया था, जिससे कोरोना काल में कई यात्रियों को अपने काम पर लौटने और घर वापस जाने में बहुत सुविधाएं हुई। और बढ़ती मांग को देखते हुए रेलवे ने एक बार फिर से 68 अन्य फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों को चलाने का फैसला लिया है, जिससे सीधे तौर पर गुजरात, यूपी, बिहार, झारखंड समेत अन्य राज्यों के यात्रियों को लाभ होगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कल से डाउनलोड होगा मैट्रिक का कंपार्टमेंटल एडमिट कार्ड। एक बड़ी खबर की मैट्रिक संपूरक परीक्षा 2020 के परीक्षार्थियों का प्रवेश पत्र 1 नवंबर से जै की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकेगा। इस संबंध में झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि विद्यालय के प्रधानाध्यापक प्रवेश पत्र डाउनलोड कर परीक्षार्थियों को उपलब्ध कराएगी। मैट्रिक कंपार्टमेंटल परीक्षा 9 नवंबर से शुरू होगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्कॉलरशिप के लिए आवेदन भरने की तिथि बढ़ी। यूजीसी ने सत्र 2020-21 के लिए कई स्कॉलरशिप के लिए आवेदन भरने की तिथि बढ़ा दी है। यूजीसी के सचिव के अनुसार इंदिरा गांधी पीजी स्कॉलरशिप फॉर सिंगल गर्ल्स चाइल्ड और पीजी स्कॉलरशिप फॉर यूनिवर्सिटी रैंक होल्डर कैंडिडेट और ईशान उदय स्पेशल स्कीम फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन और पीजी स्कॉलरशिप फॉर प्रोफेशनल कोर्स फॉर ST/SC कैंडिडेट के लिए अब ऑनलाइन आवेदन 30 नवंबर 2020 तक भरे जा सकेंगे, जबकि संबंधित संस्थान विद्यार्थियों के द्वारा जमा आवेदन को 15 दिसंबर 2020 तक सत्यापित कर देंगे। साथ ही इसी तिथि तक आवश्यकता पड़ने पर विद्यार्थियों से आवेदन जमा करा सकेंगे। सचिव ने विद्यार्थियों से कहा है कि समय रहते ही आवेदन जमा कर दे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, JPSC में तेजी से होगी नियुक्ति। केंद्रीय कर्मचारी और पदाधिकारी परिसंघ झारखंड बिहार कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर सहदेव राम ने कहा है कि अमिताभ चौधरी को JPSC अध्यक्ष बनाए जाने से नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी आएगी, समय पर प्रतियोगिता परीक्षाएं हो सकेगी और बेरोजगारों को रोजगार मिल सकेगा। राज्य सरकार के निर्णय का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा है कि JPSC की पहले से खराब हो चुकी छवि में भी अब सुधार हो सकेगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोरोना टीकाकरण की तैयारी करे राज्य। एक बड़ी खबर की कोरोना महामारी के खिलाफ जंग में भारत समेत दुनिया को जिस घड़ी का बेसब्री से इंतजार है वो शायद अब वो घड़ी आने वाली है। हालांकि इसके बारे में अभी कोई आधिकारिक ऐलान तो नहीं किया गया है, लेकिन सरकार की तरफ से कुछ ऐसे ही संकेत मिलने लगे हैं, जिसे लग रहा है कि कोरोना का टीका जल्द आ सकता है। केंद्र सरकार ने कोरोना टीकाकरण के लिए राज्यों से तैयारी करने के लिए कहा है और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से जिला स्तर पर समन्वय और निगरानी के लिए समितियां बनाने को कहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कृषि बिल के खिलाफ 5 को चक्का जाम। झारखंड वासियों के लिए एक बड़ी खबर कि कृषि बिल के खिलाफ 5 नवंबर को झारखंड में चक्का जाम किया जाएगा। इस बात का फैसला शुक्रवार को हुई झारखंड राज्य किसान सभा की ऑनलाइन बैठक में लिया गया है और इस दौरान किसान विरोधी बिल के खिलाफ 26 नवंबर को देशव्यापी हड़ताल के साथ ही 27 नवंबर को झारखंड राजभवन किसान मार्च का निर्णय लिया गया है और सभा ने पंजाब सरकार की तरह ही झारखंड सरकार से कृषि बिल लाने की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कल से झारखंड में खुलेंगे जिम और बार। एक बड़ी खबर की कोरोना महामारी की वजह से अब तक राज्य में बंद चल रहे जिम और बियर बार रविवार से खुल जाएंगे। वहीं कंटेनमेंट जोन से बाहर 50% क्षमता के साथ सभा और कार्यक्रम करने की भी छूट मिल जाएगी। इसकी अधिकतम संख्या 200 लोगों तक हो सकती है। जिम, बियर बार, सभा कार्यक्रम के दौरान सोशल डिस्टेंस का पालन करना अनिवार्य होगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हाईकोर्ट के सभी मामलों की जानकारी अब घर बैठे। एक बड़ी राहत की खबर की झारखंड हाईकोर्ट में किसी भी मामले की जानकारी अब घर बैठे लिए जा सकते हैं।
हैं, हाईकोर्ट ने इसके लिए एक अपना ऐप जारी किया है जिसे हाई कोर्ट सर्विसेज का नाम दिया गया है। ऐप में कोर्ट से लंबित मामले की जानकारी से लेकर कई साल पुराने मामले के आदेश भी उपलब्ध कराए गए हैं। केस की तिथि, अंतिम और अगली सुनवाई समेत अंतरिम आदेश की जानकारी उपलब्ध है। इस ऐप में केस से संबंधित हर जानकारी शामिल की गई है। इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, इंजीनियरिंग के लिए फर्स्ट सीट अलॉटमेंट 3 नवंबर को। बीआईटी सिंदरी समेत राज्य के अन्य सरकारी और प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजों में नामांकन के लिए फर्स्ट सीट अलॉटमेंट 3 नवंबर को जारी किया जाएगा और 7 नवंबर तक चयनित छात्र छात्राओं का नामांकन संबंधित कॉलेजों में होगा और सेकेंड राउंड सीट अलॉटमेंट के लिए 12 नवंबर को प्रक्रियाएं शुरू होगी। साथ ही इधर पीजी के 2 विषयों का रिजल्ट जारी। बीबीएमकेयू ने पीजी सेमेस्टर 4 के 2 विषयों का रिजल्ट शुक्रवार को जारी कर दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्नातकोत्तर बैकलॉग के फॉर्म 7 तक भरे जाएंगे। रांची विश्वविद्यालय के एमए, एमसीए, एमकॉम सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3 के बैकलॉग वाले विद्यार्थियों के लिए ऑफलाइन परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 7 नवंबर है। विलंब शुल्क के साथ परीक्षा फॉर्म 11 नवंबर तक भरे जा सकते हैं। रांची विश्वविद्यालय की पीजी डिप्लोमा इन मेडिकल प्लांट्स के लिए भी परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 3 नवंबर है। विलंब शुल्क के साथ परीक्षा फॉर्म 4 नवंबर तक भरे जा सकते हैं। परीक्षा 10 से 12 नवंबर तक आयोजित की जा सकती है। साथ ही इधर इग्नू के द्वारा आयोजित दिसंबर सत्र परीक्षा अब दिसंबर के बजाय फरवरी 2021 में आयोजित की जाएगी। परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के 15 दिसंबर 2020 तक कर दिया गया है। साथ ही इधर कोल्हान विश्वविद्यालय के बीटेक सेमेस्टर 1, 2, 3 और 4 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। कोल्हान विश्वविद्यालय के अलावे चाईबासा इंजीनियरिंग कॉलेज का भी रिजल्ट जारी कर दिया गया है। साथ ही इधर एनपीयू के मनिका डिग्री कॉलेज समेत 14 संबद्धता प्राप्त कॉलेज में सीट खाली रह गई है। इसको लेकर के एनपीयू ने बताया है कि जिन कॉलेजों में सीट रिक्त है उन कॉलेजों में नामांकन और पंजीयन के लिए विश्वविद्यालय के आदेश पर चांसलर पोर्टल 10 नवंबर तक खुला रखा गया है। विद्यार्थी निर्धारित तिथि तक दाखिला ले सकते हैं। साथ ही सैनिक स्कूलों में ओबीसी को आरक्षण 27% देने का निर्णय लिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कल से बिरसा आउटसोर्सिंग खदान होगी बंद। एक बड़ी खबर की बरका सियाल की सबसे बड़ी आउटसोर्सिंग कोयला खनन परियोजना न्यू बिरसा 1 नवंबर से बंद होगी। यहाँ काम करने वाली आउटसोर्सिंग कंपनी बीजीआर ने इसकी नोटिस लगा दी है। कंपनी का कहना है कि ओवरबोर्डिंग निकालने के बाद डंप करने की पर्याप्त जगह सीसीएल प्रबंधन ने मुहैया नहीं कराई है, जिस कारण से कंपनी को काम करने में परेशानी हो रही है। यदि कंपनी काम बंद कर देती है तो यहाँ काम करने वाले करीब 500 से अधिक मजदूर प्रभावित होंगे और काम बंद करने का अंतिम फैसला आज शाम तक सीसीएल प्रबंधन से बातचीत के आधार पर ली जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्कूल सिलेबस में कटौती, परीक्षा मार्च अप्रैल में। एक बड़ी खबर की अर्धवार्षिक परीक्षा के बाद कोरोना महामारी का असर स्कूली बच्चों की वार्षिक परीक्षा पर पड़ रहा है। अधिकतर पब्लिक स्कूल ने सिलेबस में 30 से 40% की कटौती कर दी है और सिलेबस कटौती के बाद सेकेंड सेमेस्टर की ऑनलाइन पढ़ाई भी शुरू कर दी गई है। स्कूलों में इस बात पर मंथन चल रहा है कि वार्षिक परीक्षा इस बार फरवरी के बाद मार्च के अंतिम सप्ताह या अप्रैल के पहले सप्ताह में ली जाए। इसी को आधार बनाते हुए स्कूलों ने बच्चों के लिए सिलेबस भी जारी करना शुरू कर दिया है। साथ ही सिलेबस के साथ वेटेज ऑफ मार्क्स भी जारी कर दिया है ताकि बच्चों को ये पता रहे कि किस टॉपिक से कितने अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, महिलाओं के रोजगार पर संकट। कोरोना महामारी का सबसे बुरा असर महिलाओं के रोजगार और उनके कारोबार के लिए मिलने वाले निवेश पर हुआ है। इसके चलते नई नौकरियों में महिलाओं की हिस्सेदारी अगस्त महीने में घटकर 20% से नीचे चला गया है। कोरोना के बाद से महिलाओं की जॉब मार्केटिंग में हिस्सेदारी लगातार गिरती जा रही है। सरकार के रोजगार डेटा से ये जानकारी मिली है। साथ ही अगली बड़ी खबर, भाजपाइयों ने सीएम से मांगा इस्तीफा। अपराध, दुष्कर्म, लूट जैसी घटनाओं में वृद्धि का आरोप लगाते हुए भाजपा ने हेमंत सरकार के खिलाफ शुक्रवार को पैदल मार्च निकाला और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए वादा खिलाफी का आरोप लगाया है और मुख्यमंत्री से इस्तीफा की मांग की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में खुलेगा एनसीसी।
एक बड़ी खबर की एनसीसी झारखंड में एनसीसी लेबल यूनिट शुरू करेगा ताकि यहाँ के बच्चे इसमें ट्रेनिंग लेकर देश के नेवी में अपना योगदान दे सके। राज्य में पहले से ही एयरफोर्स की एक यूनिट चालू है जिससे कई एनसीसी के कार्यकर्ता जुड़कर सफलतापूर्वक देश की एयरफोर्स में शामिल हुए हैं। इसकी जानकारी मेयर जनरल झारखंड बिहार के एनडीजी ने दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जंगली जानवरों की प्यास बुझाएगा वन विभाग। एक बड़ी खबर की चाईबासा वन प्रमंडल चाईबासा वन क्षेत्र के ग्रामीणों के लिए सिंचाई की व्यवस्था की जाएगी। ये व्यवस्था इस प्रकार से की जाएगी जिससे ग्रामीणों को सिंचाई की सुविधा मिलेगी और साथ ही जंगल में रहने वाले जंगली जानवरों के लिए पेयजल भी उपलब्ध होगा। विभाग के इस कार्य से ग्रामीण और जंगली जानवर दोनों को ही लाभ मिलेगा। इस अपडेट में बस इतना ही। आगे की खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहे।